मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन 15 आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मैं इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, मींस एबीसी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, डी पे बीसी एक पॉइंट, डी क्या है, इन बीसी के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, such that BD is equal to 1/3 BC, means BD इसका 1/3 है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर के हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करने से पहले आपको मैं बता दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड AB, BC, AC तीनों आपस में बराबर होंगे। देखा, तीनों एंगल बराबर होते हैं, एंगल B, एंगल C तीनों बराबर होंगे। ठीक है, ये इससे क्या फायदा हो, AB, BC, AC, क्योंकि हम किसी भी जगह पे अगर हमारा BC आता है, अगर हमें रिक्वायरमेंट प्रूफ में AC लिखने की तो हम उसे AC लिख सकते हैं, अगर AB है उसकी जगह BC लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर किसी वर्टेक्स से साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, वर्टेक्स का A है, मैंने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला A परपेंडिकुलर BC को दो बराबर भागों में बांटता है, B और EC दो बराबर भाग, मीन्स B इज इक्वल टू EC हो। ऐसे C से अगर इसके ऊपर डालेंगे तो AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, ऐसे B से डालें तो AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। दूसरा, हम B इज इक्वल टू EC है तो B इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC/2, तो मैंने EC लिखा, A इज परपेंडिकुलर टू BC, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, A BC के ऊपर परपेंडिकुलर तो B इज इक्वल टू EC, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC/2। तीसरी चीज हमारे पास गिवन है BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ये दिया BD इज इक्वल टू BC/3 दिया। अब चलते हैं हम हमारा जो प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, AD लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के 9AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर को देखते हैं किस ट्रायंगल में, किस राइट एंगल ट्रायंगल में लाई करता है। AD है ट्रायंगल हमारा, क्या ADE होगा, ये 90 है, ये क्या E परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। मैंने लिखा इन ट्रायंगल AD स्क्वायर इज इक्वल D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, D, अब हमारा ये D है, D को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, D को लिख सकते हैं BE माइनस BD। क्यों लिखा, क्योंकि हमें BE के हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं और BD हमें गिवन है 1/3, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। तो D की जगह मैंने क्या लिखा, B माइनस BD का होल स्क्वायर। अब B क्या है हमारा, देखो अब ये लिखा तो तुमने, देखो B इज इक्वल टू BC/2, तो B की जगह मैंने क्या लिखा, BC/2। अब BD देखो, BD इज इक्वल टू BC/3 आगे यूज करो, तो मैंने A स्क्वायर प्लस BC/2 माइनस BD इज इक्वल टू, देखो BC/3 ये लिखा, BC/3 यूज कर, इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो BC/6 का होल स्क्वायर, तो मीन्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 6 का, सॉरी BC/6 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिया, उसको मैंने यहाँ लिखा, तो 9AD स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया, 9A स्क्वायर प्लस उसके स्क्वायर करेंगे BC स्क्वायर बाय 36, 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से। ठीक है, अब आगे बढ़े, 9A स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कैसे काटा ऐसे, 9 चौको 36 4, तो BC स्क्वायर बाय 4, तो मीन्स 9A स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर बाय 4। अब देखिए हमें BC की AB की फॉर्म में चाहिए, AB इक्वल BC, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमें देखो क्या है हमारे पास, देखो A स्क्वायर, अब इसको यूज करना है, इसको कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। A कहाँ है, देखो हमारा A है, और हम इस पूरे बड़े ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम क्या बड़े वाले में यूज करेंगे, उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि A हमें BD और AB की फॉर्म में लेगा, B की जगह क्या लिख सकते हैं, BC/2 लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इस बड़े ट्रायंगल को यूज करूंगा, ABE लिखा। इन ट्रायंगल ABE है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कितना AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं AE चाहिए तो मैंने AE के स्क्वायर के इधर लेना, इसे बदल लिया, तो AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। B इज इक्वल टू क्या है, ये लिखा, देखो B इज इक्वल टू BC/2, तो B की जगह मैंने क्या BC/2 लिखा, तो AB की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, किसी को रिप्लेस करता हूँ, मैंने AB की जगह BC लिखा, तो BC स्क्वायर हो गया
बी की जगह क्या लिखा, बी सी बाई 2 लिखा, स्क्वायर हो तो बी सी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना बचा 3 बी सी स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई 4 बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 बी सी स्क्वायर बाई 4, तो मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी सी स्क्वायर बाई 4। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, 9 ए स्क्वायर था हमारे पास, 9 इंटू 3 बी सी स्क्वायर बाई 4 लिख लिया प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। अब देखो इन्हें क्या लिया 27 बाई 4 बी सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर 4, एलसीएम 4 ले लिया तो ये 27 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 28 बी सी स्क्वायर। 28 को 4 से डिवाइड किया 7 आ जाए तो 7 बी सी स्क्वायर है। अब बी सी इज इक्वल टू देखो ए बी के ए सी किसी बार तो मुझे हमें रिक्वायरमेंट क्या है ए बी लिखने की, तो बी सी की जगह मैंने क्या लिखा ए बी लिखा 7 ए बी स्क्वायर, यही हमारा क्या राइट हैंड साइड है। तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो यही हमें क्या प्रूफ करना था।